नमस्ते। आपने त्रिनेत्र के बारे में, थर्ड आई के बारे में तो सुना होगा। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में रुचि रखते हैं, आप आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हैं, तो आपका ध्यान यहाँ पे गया ही होगा। तीसरा नेत्र। बहुत सारी बातें इस पर कही जा चुकी है, बहुत सारी बातें जिसे जो भाता है या जिसे जिस चीज़ के बारे में बताना है, उन्होंने वह चीज़ बता दी है आज्ञा चक्र के बारे में। मैं बताऊंगा मेरा अनुभव आज्ञा चक्र के बारे में। यह आपका ध्यान खींच लेगा, मतलब इसे ध्यान चाहिए। आपने जैसे ही एक चीज़ पे ध्यान दिया, वैसे आपका आज्ञा चक्र प्रबल हो गया। साइंटिस्ट ने यहाँ पे जिसे हम त्रिनेत्र कहते हैं, उसे साइंस में कहते हैं पीनियल ग्लैंड। वो जो ग्लैंड है लाइट सेंसिटिव है, हम उसे कहते आए हैं आज्ञा चक्र। उसका खाद्य है अटेंशन। जैसे आपने किसी चीज़ पे ध्यान दिया, ऐसा समझिए कि आपने ध्यान दिया, तो वह चक्र जागृत होने लगता है। वह चक्र जब जागृत होगा, तब आपको बहुत सारे अनुभव होंगे। पहली बात तो जो कूड़ा कचरा है, जितना भी कूड़ा कचरा आपने जमा किया है, वह निकल जाएगा, साफ होने लगेगा, आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा। इंग्लिश में एक शब्द है रिबेलियन। रिबेलियन का अर्थ है जिसने उठाव किया, जिसने कहा कि मैं अपनी घोषणा करता हूँ, मैं जैसे बोलूँगा, मेरी अलग सोच है, मैं समाज के साथ में नहीं चलूँगा। त्रिनेत्र के बारे में आप कह सकते हैं इसे सेंटर ऑफ व्हील पावर, आज्ञा का केंद्र। अब आप जो आज्ञा देंगे वह होने लगेगी। इसका मतलब जैसे जैसे तीसरा नेत्र जागृत होगा, वैसे वैसे आप सुव्यवस्थित हो जाओगे। मन आपका सुनने लगेगा, या ऐसा कहिए कि आप मन के साक्षी हो जाओगे। मेरे अनुभव में तीसरा नेत्र है अपनी असली आँख, द आई ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें जितना भी सार है, जितना भी सार है, सार का मतलब जो सत्य है, उसे हम देख लेंगे। यहाँ क्या सत्य है, उसे हम समझ लेंगे। इसीलिए इसे नेत्र कहा गया है। और भी काफ़ी सारी बातें हैं, पर अब इस वीडियो में बताना ठीक नहीं। बहुत सारी बातें हैं
जो साधक को ही कह सकते हैं। साधना मार्ग पर जो आगे बढ़ा, जिसने जाना, जानने के बाद जिसने प्रश्न उपस्थित किया, उसके साथ बात हो सकती है। क्योंकि पांचवें चक्र के बाद ऐसा देखा गया है, बहुत सारे लोगों ने, बहुत बुद्ध पुरुषों ने छठे चक्र के बारे में कुछ नहीं कहा है। क्योंकि छठे से कहने जैसा कुछ रह नहीं जाता। हर किसी का अनुभव अलग है, और जैसे आपने बात की, आप चूक गए। कहने और सुनने की बात खत्म हो जाती है, रहस्य लोक शुरू हो जाता है। आप कहे कि चूके कि यह ऐसा है, वह वैसा है। क्योंकि आप अब तीर छोड़ चुके हैं, आप अभी समंदर में आ चुके हो। अब तट की क्या बात करोगे, क्योंकि तट पे बहुत सारे लोग हैं। वह आपकी बात समझ पाएंगे, क्योंकि आप तट पे हो। सागर तट पे लोग आपकी बात समझ लेंगे, क्योंकि आप उन्हें दिख रहे हो। आप उनकी बातों में उनको समझा रहे हो। लेकिन जब आप दूर निकल गए, तब आप कैसे समझाओगे? सागर का अनुभव अलग ही है। उसे आप व्यक्त करोगे तो वह समझ नहीं पाएंगे। शायद वो ऐसा भी कह दे कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। छठे चक्र पर आने के बाद बहुत लोगों ने मौन ही साधा है। बहुत कम लोग ही इस पे बोले हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि जिन्होंने बात की है छठे चक्र के बारे में, उससे सुलझना कम, उलझना ज़्यादा हो गया है। अगर मुझसे पूछे आप, या मेरा अनुभव अगर मैं कहूँ त्रिनेत्र के बारे में, तो मैं इतना ही कहूँगा, जैसे आपने जीवन को उसके रहस्य में अनुभव कर लिया। तीसरा नेत्र जागृत हो जाना, मतलब रहस्य का द्वार खुल जाना। अब जब रहस्य का द्वार ही खुल गया है, तो आप सत्य को हर जगह पाएंगे। हाँ, और आगे जाना है सातवें चक्र की ओर, लेकिन यहाँ आके त्रिवेणी संगम हो जाएगा। कबीर महाराज ने बहुत सुंदर पद कहे हैं इसके बारे में। कबीर महाराज को हम कह सकते हैं कि उन्होंने रहस्य बता दिया है। जैसे कि उनका एक पद है, सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होए धीमी धीमी। वह पद आप सुन सकते हैं कि सुनता है गुरु ज्ञानी। उसमें तो उन्होंने बहुत रहस्य खोल दिए हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसे उलटबासी कहा गया, क्योंकि आप उसे सीधी बात नहीं कह सकते, क्योंकि समझ ना आएगी। कबीर महाराज की बड़ी कृपा है, उन्होंने गहरी बात सीधी करके कह दी, और हमको लगा उल्टी बासी, उलट बासी कहा गया है उसको। संतों की बात यहाँ हमें उलट बासी लगेगी, क्योंकि उनका अनुभव है। त्रिनेत्र, आज्ञा चक्र ऐसा है, आनंद से भरा हुआ।
शांति से भरा हुआ। सोचिए ना, अगर आपको आँख मिल गई देख लेने की सत्य को, जीवन कह नहीं सकते, आप उसे बता नहीं सकते। जैसे मैंने कहा है कि गूंगे को आप शक्कर दे दे और कहे कि बताओ कैसी है, वह क्या कहेगा? उसे बात ही करना नहीं आ रहा है। वह मुस्कुराएगा, लेकिन उसे व्यक्त नहीं करने होगा। छठे चक्र बाद आप समाधि को उपलब्ध हो जाओगे। समाधान आपका स्वभाव हो जाएगा। धन्यवाद आपका भाव होगा। करुणा आपके पास होगी और चीज़ों को साफ साफ देख लेना। बहुत खूबसूरत जीवन होगा। शब्द शायद कम पड़ जाए, ऐसा जीवन होगा। धन्य भागी है वह लोग जिन्होंने इस आँख को पा लिया, जिनकी आँख थर्ड आई जो है हर किसी की एक जगह पे नहीं होती है। किसी की यहाँ पे, किसी की यहाँ पे, किसी की यहाँ पे, अलग अलग जगह पे होती है। ऐसा समझ के चलिए कि जितनी आपकी थर्ड आई आज्ञा चक्र ऊपर है, उतने आप खुद को गुलामी में पाओगे। गुलामी का अर्थ दूसरों का सुन लेना, दूसरे ने जो बताया वह कर देना, खुद का व्यक्तिमत्व ना होना। जैसे जैसे तीसरा नेत्र नीचे आता है साधना से और दोनों आँखों के बीच में आता है यहाँ पे, तब जाके वह खुलता है। जीवन आनंद से भर जाता है। इस नेत्र को तो पाना ही है। मैं इसे कहता हूँ द आई ऑफ कॉन्शियसनेस। आँख, वैसी आँख मिल गई, फिर आना जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने आँख पाली। अध्यात्म का सार है तीसरे नेत्र पे आ जाना। धन्यवाद।